आप सभी का फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज के इस कार्यक्रम में प्रश्न रखा है पुरुषोत्तम जी बंधु जी जबलपुर से हैं। उनका गुरुजी प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में एक दुर्घटना घटी जिसमें एक आईएएस ऑफिसर ने खुदकुशी की। देश में तमाम जगहों पर भी इस प्रकार के दुखद समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। एक मंत्री ने इस घटना पर टिप्पणी देते हुए कहा कि इस घटना पर कि हमारी नई पीढ़ी के पास धन पद शिक्षा सब कुछ है लेकिन शायद धैर्य नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार आत्मघात की मनोवृत्ति के वास्तविक कारक क्या है और इसका क्या समाधान है। गुरुजी इसमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रश्न गंभीर है और बड़ी बात इसमें ये है कि लोग जब सुशिक्षित हों, पढ़े लिखे हों और आईएएस अधिकारी जैसे रैंक पे हों, देश के अभी तो सर्वोच्च जो परीक्षाएं होती हैं उनके माध्यम से लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वो सामान्य बात नहीं है। काफी मेहनत से लोग वहां तक पहुंचते हैं। प्रश्न में जो बात उठाई गई है कि ऐसी स्थिति होते हुए भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने प्रबुद्ध होते हुए भी लोग सुइसाइडल जैसा निर्णय कैसे ले रहे हैं, आत्मघाती उनका जो स्वभाव बन जाता है वो कैसे बन जाता है। तो यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे और बुद्धिमान होने से जिंदगी नहीं चल रही है, ये तो सिद्ध हुआ। पढ़ना लिखना यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आपके मानसिक विकास को अंजाम देता है, आपका मन विकसित हो जाता है। लेकिन जिंदगी मन से नहीं, जिंदगी चलती है आत्मा से। आत्मा अगर प्रसुप्त है या निष्क्रिय है तो निचले केंद्र काम करेंगे। स्वभाव जो है वो आपके मन के ऊपर है, या यूं कहें अगर अविकसित है तो गहरे में है। तो मनुष्य जो है वो चलता स्वभाव से है, इच्छा से है, चाहतों से है, अपनी मान्यताओं से है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि आपके लिए तर्क की मशीन है, समझ की मशीन है, किसी चीज को समझ सकती है बुद्धि। लेकिन अगर उसमें सही गलत की बातें कोई न लाई जाएं तो बुद्धि भी क्या बोध कर लेगी, क्या समझेगी। शिक्षित होने से आपका मनोबौद्धिक विकास हो जाता है, लेकिन उसकी प्रेरणा तो प्रवृत्ति से है। अंदर जो वृत्तियां हैं, स्वभाव है, आदतें हैं, संस्कार हैं, उनसे प्रेरित होकर के मन चलता है, चिंतन चलता है, बुद्धि चलती है, इंद्रियां चलती हैं। जब इंद्रियां और मन यानी कि स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर कहते हैं उसको, ये जो इंद्रियां और मन का जो समूह है ये आपकी वृत्तियों से प्रेरित है, आदतों से प्रेरित है, इच्छाओं से प्रेरित है, गुणों से प्रेरित है। तो ये गुणात्मक है। इसकी प्रेरणा आती है हृदय से। हृदय बुद्धि का केंद्र नहीं है। हृदय का विकास शिक्षा से होता भी नहीं, उसका अलग विषय है, वो संस्कृति बनाती है। हृदय का निर्माण
संस्कार करते हैं। संस्कार संस्कृति देती है। आप जिस सांस्कृतिक परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, अगर उसमें आत्मघाती प्रवृत्ति, आत्मघाती संस्कार बन रहे हैं, तो आपके भीतर स्वभाव में ये बैठ जाएगा, संस्कार के रूप में, गुण के रूप में, आदत के रूप में। आपके अंदर से उसकी प्रेरणाएं आएंगी, तो वो बुद्धि उनके कब्जे में आ जाएगी, इंद्रियां उनके कब्जे में आ जाएंगे, हाथ पैर सब उसके अनुसार ही चलने को विवश होंगे, क्योंकि उसकी सुप्रीमेसी है तीसरे आयाम की। पहले आयाम में इंद्रियां हैं, दूसरे आयाम में मन है, बुद्धि है, और तीसरे आयाम में स्वभाव है, आदतें हैं, वृत्तियां हैं। तो ये जो आत्मघात की वृत्ति की प्रश्न में चर्चा है कि ये कहां से आई। ऐसा लोग, इतने पढ़े लिखे लोग भी, आईएएस स्तर के लोग भी आत्महत्या की तरफ अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है ये शैक्षिक समस्या नहीं है, ये सांस्कृतिक परिवेश की समस्या है। उसमें डिप्रेशन है, निराशा है, हताशा है, उदासी है, वहां घबराहट है। ये हृदय की बात है, ये मन की बात नहीं है। आईएएस होना ना होना ये मानसिक घटना है। वहां टेस्ट भी जो होते हैं आईएएस लेवल के, वो सब स्मृति परख है मैक्सिमम, या बुद्धि परख है, मन कल्पना परख है। कुछ काल्पनिक आपसी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत इंस्टेंट बुद्धि का परीक्षण ले लिया जाता है हल्का फुल्का, बाकी सब 90% स्मृति का टेस्ट है। आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, आपको भूगोल का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, समाजशास्त्र का ज्ञान, फला का ज्ञान, ढिका का ज्ञान, ये चारों तरफ से जानकारियों का आपको समुद्र बनाया जाता है। स्मृति का समुच्चय हो गए हैं आप पढ़ लिख के, कि उसमें इतिहास की जानकारी है, भूगोल की जानकारी है, तमाम प्रकार के समसामयिक घटनाएं, तमाम बातों को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इससे चल नहीं रहे हैं आप, क्योंकि चलाने वाला कोई और है, चलाता स्वभाव है, हृदय है, दिल जैसा कहता है वैसा आप करते हैं, आपका दिमाग जैसा कहता है वैसा आप कर नहीं सकते। क्यों? वो अधिक गहरे में है, चलेगी उसकी। जो चीज अधिक गहरे में होगा तो वो तो कैप्चर करके रखेगा ना उसको, उथली चीजों को, वो उसके अधीन है, स्वभाव के अधीन है। मन बुद्धि स्वभाव के अधीन है, सारी इंद्रियां। तो जब स्वभाव में बैठा हुआ तो संस्कार है, वहां पर उदासी है, निराशा है, हताशा है, असंतुष्टि की आग है, वहां तृप्ति नहीं है, तुष्टि नहीं है, वहां अशांति है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में मानसिक शांति का इलाज करने वाले भी तो घूम रहे हैं। इतने आध्यात्मिक लोगों के पास पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा भीड़ क्यों? अभी आचार्य प्रशांत के पास इतना चिड़चिड़ा महात्मा होते हुए उसके पास भीड़ तमाम पढ़े लिखे लोग। क्यों? वो भी उसी लाइन से आया है, तो सोच रहे हैं अपनी प्रजाति का है, वर्ग का उसी कैटेगरी का है। तो अगर कोई आईएएस से अगर कोई साधु हो जाए तो वहां तमाम उस तरह के पढ़े लिखे लोग जाने लगे। तो वो भी कोई आईआईएम से पढ़ के और जाने कहां के कौन कौन सी इंजीनियरिंग किया हुआ है और सब कर धर के और अच्छा खासा बड़ा बड़ा एजुकेशन लेने के बाद वो हो गया साधु। और जो शादी ना करे, पढ़ाई लिखाई के बाद, उसको साधु मानते हैं लोग। अच्छा, जबकि पढ़ लिख करके शादी न करना एक बौड़ा होने का ही प्रमाण है, उसमें कोई खास बात नहीं है, उसका साधुता से कोई लेना देना नहीं। उसका आप एक बहुत ही अंत संत व्यक्तित्व आपका हो गया है, इसलिए आप
ऑन द वे नहीं चल पा रहे हैं ठीक से, लाइन से हट के कुछ हरकतें कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद विवाह करके गारहस्थ आश्रम में जाना, शादी विवाह करके, एक सामान्य लाइन। अब कोई भड़क के तिलका घूम रहा है इधर उधर, वो लश्कर से अलग जा रहा है, समूह से अलग भाग रहा है, समाज से दूसरी तरफ कूदा जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? मिस्टेक है, कहीं मानसिक बात नहीं है, संस्कार भड़के हुए, असंतोष की आग है अंदर, वो जो सब किए धरे हैं उससे असंतुष्ट हैं, तो कोई आत्महत्या कर लेगा और कोई चिड़चिड़ाता रहेगा। तो आज इस तरह के जो तमाम ऐसे महात्मा बन गए हैं, उनको देखो, पढ़ा लिखा अगर कोई महात्मा है तो वो इरिटेट ज्यादा हो रहा है, अगर शिक्षित है वो दूसरों के विरोध में उतरा हुआ है। दूसरों को कुछ ना कुछ वो रिमांड पे ले रखा है और सबको गुस्से में ही बोलता रहता है। ऐसे लोग ज्यादातर हंसते भी नहीं। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके हृदय का तो निर्माण नहीं है ना। स्कूल में कहां हो रहा है? स्कूल में सांस्कृतिक बातें नहीं है। और संस्कृति, आप स्कूल में समस्या ये है कि अगर आप स्कूल में पढ़ाने जाएं तो संस्कृति इतने प्रकार की आप पकड़े हुए हैं कि आपको इस्लामिक संस्कृति पढ़ाएं, वो कि आपको हिंदू संस्कृति पढ़ाएं, कि बौद्ध संस्कृति पढ़ाएं, कि जैन संस्कृति पढ़ाएं, कि नंगे होके घूमना है, भीख मांगना है, हा? ये सब पढ़ाएं। ब्रश करना है कि नहीं करना है, अब जैन के हिसाब से कहते हैं कीटाणु मर जाएगा तो ब्रश मत करना, मैल छुड़ाओगे कीड़े मर जाएंगे, हिंसा होगी। अब कौन सी कल्चर को पकड़े बच्चा? इस्लामिक कल्चर पकड़े तो कहते हैं नहाने की जरूरत नहीं है, गंदे रहो। औरतें बुर्का पहने घूम रही हैं, दूसरी स्त्रियां कह रही है जेल है। हिंदू में उस कल्चर को पढ़ाने लग जाओ तो हिंदू बुरा मान जाए। सरकारी स्कूल है, वो बेचारा, सरकारी स्कूल की नीतियां थक गई, शिक्षा मंत्री परेशान हो जाएगा, कोई चीज लागू कर दे इतना विरोध होगा, हटाना पड़ेगा। तो कौन सी कल्चर वो पढ़ाए? आज का शिक्षा मंत्री किसी देश का कौन सी कल्चर उसमें शामिल कर दे? मदरसा कल्चर से काम चल जाएगा कि हिंदुओं का चोटी जनेऊ का कल्चर वो मुंडी घुटवा के उसको बैठा दे वहां साधु बना के बचपन में? कौन सी कल्चर अडॉप्ट करे? इनका गुरुकुल ट्रेडिशनल खतरनाक वाला अडॉप्ट कर ले, या उनका मदरसा कल्चर अडॉप्ट कर ले। बौद्धों का तो बताने की स्थिति में नहीं कौन सी कल्चर है उनकी, कुछ भी जी रहे हो। जैन कल्चर बताने की स्थिति में नहीं कि कौन सा कल्चर जीना है। कबीरपंथी अलग ही राग लाप रहा है, उसका प्रणाम करने का तरीका अलग है। नमस्ते भी सिखाएं तो नमस्ते सिखाएं, कि सलाम सिखाएं, कि वालेकुम अस्सलाम बुलवाएं, कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखाएं। कौन सा करें? ईसाई अलग गाना गा रहा है, बौद्ध अलग गाना गा रहे हैं। तो सांस्कृतिक संघर्ष है। तो कौन सी संस्कृति पकड़े? और जब तक सांस्कृतिक निर्णय नहीं होगा तब तक पढ़ा लिखा स्कूल से जो निकलेगा उसके हृदय का निर्माण नहीं रहेगा। और उसके हृदय का निर्माण फिर जब इतनी भीड़ में जाने क्या हो जाएगा, तो जब अंधेरे में होगा तो निश्चित रूप से बुरा ही होगा, गंदे स्वभाव का निर्माण होगा, जिसमें हीनता की गांठें होंगी, भय की ग्रंथियां होंगी, आक्रामकता की ग्रंथियां होंगी, हिंसा बढ़ जाएगी, डिप्रेशन पकड़ेगा। कितने लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं, अच्छे खासे हाईली क्वालिफाइड। अब हीनता की ग्रंथि उनको पकड़े हुए जो इतने सारे पढ़े लिखे अच्छे खासे लंबे चौड़े सब बात है, लेकिन स्वभाव जो है
हीन भाव से भरा हुआ है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, सारो कॉम्प्लेक्स, सैडनेस, दुखी। अब वो उनको चाहे जितना फिल्म दिखा दो, चाहे जितना उनको फुल्की खिला दो, चाहे जितना अच्छा कपड़ा खरीद दो, चाहे जितना कश्मीर घुमा ले हो, लेकिन उनको उदासी नहीं उतर रही। क्यों? ये नेचर में चली गई। तो बाहर के कोई उपचार भी काम नहीं कर रहे हैं। कितनी भी अच्छी उसको सीनरी दिखाओ, फिर भी सुसाइड करने के लिए आमादा है। मन ही प्रसन्न नहीं हो रहा है। और जो प्रसन्न नहीं है वही विनाश की ओर जाता है। अप्रसन्नता ही तो आपको ले जा रही है उधर घसीट के। खिन्नता, क्या आप खिन्न हैं किसी बात से, दुखी हैं भी सब। प्रसन्न कौन है? सात्विक संस्कार डालो, ये कभी निराश नहीं होगा, कभी उदास नहीं होगा, और इसका हंसी रुकेगी नहीं, हंसता ही रहेगा। आत्महत्या का सवाल ही नहीं उठता। मुस्कुराता हुआ आदमी मरता हुआ भी हंसता है। अपने आनंद फिल्म देखी, बाबू मोशाय, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन है उसमें, पुरानी कोई फिल्म है काफी। उसमें राजेश खन्ना एक ऐसा कैरेक्टर उसमें बनाया गया है जो उसको कैंसर हो गया है, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा नहीं चलोगे। कुछ उसके तय हैं पैरामीटर्स, टाइम स्केल तय कि बस इतने 2-4 महीना कुछ उसको बता रखा है पिक्चर। वो उसको उतने महीने को आराम से वो हंसता हुआ जी रहा है। बाबू मोशाय टेंशन में, और वो आनंद इसीलिए उस फिल्म का नाम रख दिया। उसका नाम भी शायद आनंद ही कैरेक्टर का। अंत तक वो गुब्बारे उड़ा रहा है समुद्र किनारे। अब देखिए ये क्या समस्या है। अगर आपके भीतर सद्गुण हो तो मृत्यु ही आपको नहीं मार पा रही, उदास नहीं कर पा रही। और अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो उदासी मारे डाल रही, मृत्यु की ओर घसीटे जा रही है। तो देखो ये कितना अद्भुत है संस्कार। अगर आपके भीतर अच्छे संस्कार दिए जाएं, विद्यालय में हमने शिक्षा नीति दी हुई है सरकार को भी, और वो लागू नहीं कर रहे हैं। हमने अपने विद्यालयों में, अब हम भी चला रहे हैं, 4-5 विद्यालय हमने भी खुलवा दिए और भी बना रहे हैं। अब ये विद्यालय हमारे, हम पूरे 15,000 विद्यालय बनाने के लिए हमने घोषित किया हुआ है कि हमारी संस्था पूरे 15,000 विद्यालय बनाएगी पूरे देश में। 15,000 क्यों? उसमें कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शिक्षा नीति लागू होगी। 4 Qs एजुकेशन, PQ, IQ, EQ, SQ। तो ये जो EQ है ना, यही महान उच्चाटन कर रहा है। यही अगर दूषित हो गया स्वभाव, तो ये स्वभाव जो है वो सद्भाव की जगह दुर्भाव में बदल जाता है। तो इसमें सुसंस्कार की आवश्यकता है। 4 Qs एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट होते ही लोगों में सही स्वभाव का निर्माण भी होने लगेगा। आप केवल मानसिक विकास कर रहे हो, भावनात्मक विकास पे तो काम ही नहीं कर रहे हो। तो जब भाव उसके प्राकृत ही रह गए हैं और उसमें ऊपर से कुत्सित कर दिया किसी ने और दुर्भाव डाल दिए, पंचदोष घुस गए, तो पंचदोष अगर आपके भीतर चले गए हैं, भावनाओं में होते हैं, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता और द्रोह, ये पंचदोष कहलाते हैं। ये पांचों दोष अगर हृदय में चले जाएंगे तो आप फंस गए। ये पंच दोष आपके भाव को दुर्भाव बना देंगे, दुष्ट भाव, दूषित हो गए भाव पंच दोषों से। तो पंच दोषों द्वारा दूषित हुआ भाव 2 काम करता है। दुर्भाव या तो स्वयं को मारता है या दूसरे को मारता है, क्योंकि दुर्भावनाएं
हिंसक होती है, आक्रामक होती है। अगर वो दूसरे को नहीं मार पाएंगे, कोई पति पत्नी लड़ रहे हैं मान लीजिए, अगर मजबूत है तो सामने वाले को मिटा सकता है, तो उसके ऊपर वो आक्रमण कर देगा। और अगर उसको लगता है कि वो उससे नहीं लड़ सकता, तो अपनी तरफ अटैक कर देगा। जहां भी देखो वहां पति पत्नी कुछ लड़ रहे हैं, उनका कुछ विवाद शादी के बाद से ही चल रहा है। न्यूज में कुछ ऐसा वर्णन है। तो पत्नी चूंकि कमजोर पक्ष है, पति का कुछ कर नहीं पा रही और हृदय दोषों से भरा हुआ है, तो या तो दूसरे को मारेगा या खुद को मारेगा। दूसरे को मार नहीं पा रहा है तो अपने को मार लेगा। आत्मघात, अपरघात, ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं। तो चाहे स्वयं को मारो चाहे दूसरे को मारो, इस संस्कार इसमें हिंसक है दोनों। अगर प्रसन्नता का भाव हो तो मर रहे हैं तब भी नहीं मान रहे, आनंद से हंस रहे हैं पूरी पिक्चर में, आनंदित हैं। मरते मरते तक कोई चुटकुला छोड़ के जाएंगे कि लोग हंसते रहे। तो न वो अपने को मारते हैं न दूसरे को मारते हैं, बल्कि हंसते रहते हैं। मरने की भी स्थिति आ जाए तो भी नहीं घबराते उससे। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, वो घबराना बंद कर देते हैं। उनका हृदय अगर दुर्भाव की जगह सद्भाव में बदल जाए, तो दुर्भाव में घृणा है, चाहे अपने से करो चाहे दूसरे से करो। घृणा के बिना मार नहीं सकते आप। आक्रमण तभी होता है जब पहले घृणा से भर जाओ। अगर प्रेम से भर जाओ, सद्भाव प्रेम है, तो प्रेम पूर्ण आदमी जीवन भर हंसता रहता है। बहुत हंसी आती है। जितने भी इस दुनिया में प्रीतिपूर्ण लोग हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं। प्रसन्नता का मूल कारण है प्रकृष्ट रूपेण जो सत हो गया है। तो प्राधन सतधन भूतकालिक प्रत्यय आखिरी में लगा है उसमें ना का, तो उसमें तात हुआ ना, ये सब भूतकालिक बना, जिससे प्रक्ष से प्रश्न बन जाता है। तो प्राधन सतधन भूतकालिक प्रत्यय बराबर प्रसन्न। अब देखिए, प्रकृष्ट रूपेण जो सत हो गया है अर्थात प्रसन्न, तो सात्विक हो जाओ। सात्विक गुण माने सद्भाव, गुण को ही स्वभाव कहते हैं। तो सद्गुणी हो जाओ, सात्विक संस्कार अंदर भर लो। और ये कहा, सात्विक संस्कृति में रहना प्रारंभ कर दो। आत्महत्या की इच्छा खत्म हो जाएगी, दूसरे पर आक्रमण की भी इच्छा नहीं रहेगी। अगर दूसरे को कुछ बुरा बोलते हो तो तुम अपने को भी बुरा बोलोगे। अगर दूसरे को मारने दौड़ते हो तो तुम अपने को ही मारने दौड़ोगे, और अपने को मारने दौड़ रहे हो तो दूसरे को भी कभी न कभी मारोगे, क्योंकि हिंसा अंदर जा चुकी है। जो आदमी, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग मांसाहारी कल्चर में जी रहे हैं वो या तो आत्महत्या करेंगे या परहत्या करेंगे। मांसाहार में तुम दूसरे को सता के ही कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हो, बिना दूसरे को पीड़ित किए, कष्ट में डाले बिना। हिंसा क्या है? दूसरे को सताना। कोई कहेगा अरे भाई पत्थर पे तुम खड़े हो तो ये भी तो एक हिंसा। नहीं नहीं, पत्थर को कोई दर्द नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। जहां दर्द शून्य है अथवा बिल्कुल न्यून है, ना के बराबर है, वहां कोई हिंसा नहीं है। अब पत्थर पे एक थप्पड़ मारो, पत्थर को कोई हलचल नहीं हो रही, तुम्हारे ही हाथ में लग जाएगा। फिर पेड़ पर मारो, उसे भी कुछ नहीं होता, तुमको ही ठोकेगा। तो पत्थर और पेड़ ये दोनों जड़ विभाग में है।
और पशु पक्षी और मनुष्य दोनों चेतन विभाग में है। तो जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता करता में ब्रह्मा जी ने मैंने सृष्टा जो भी है उसने ये सृष्टि जड़ और चेतन के रूप में की हुई। तो जड़ विभाग उपभोग की सामग्री है और उपभोक्ता वो है जो चेतन विभाग है। तो जीवन माने चैतन्य। तो जितने जीव जंतु हैं और जितने ये बढ़ते जा रहे हैं जीव जंतु, ज्यादा उन्नत होते जा रहे हैं, उनको दर्द होगा। तो जिन जिन प्राणियों को दर्द होने लगा है ज्यादा मात्रा में, उस अनुपात में आपकी हिंसा सिद्ध होगी। अगर घोड़े की पीठ पर बैठने से आप 40 किलो के हैं, वो 400 किलो रख के भी उसे फर्क नहीं पड़ता, तो आप बैठ लीजिए, चले जाइए, कोई हिंसा नहीं है, पाखंड मत करिए। अगर उसे परेशानी नहीं हो रही है तो प्रसन्न होगा। जैसे पिता अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा के और घूम रहा कमरे के अंदर, तो बच्चा हिंसा नहीं कर रहा है। क्यों? पिता को उसका वजन कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। गोदी में उठाए मां घूम रही है बच्चे को, कोई कहेगा अरे बच्चा तो इसके ऊपर लदाई, तो हिंसा है? हिंसा नहीं है, वो उसके लिए खिलौना मात्र है। हाथी के ऊपर आप बैठे चले जा रहे हैं, अरे आप जैसे 100 चढ़ जाए तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इसलिए वहां हिंसा नहीं है। जहां आपकी वजह से किसी को पीड़ा नहीं हो रही, वहां हिंसा नहीं है। आप लगे रहिए, गाय का दूध निकाल रहे हैं, पी रहे हैं, अब गाय और खुश हो रही है, तो वहां हिंसा नहीं है। आप उसका मर्डर करके खून में मांस खींच रहे हैं, तो ये हिंसा होगी। क्यों? वहां वो बचने का प्रयास है, क्योंकि उसको पेन हो रहा है। तो जब भी किसी को जहां से दर्द शुरू होता है, वहां से हिंसा शुरू होती है। जो कोई भी दूसरे को दर्द दे रहा है, वो पंचदोष से ग्रस्त है। इसीलिए कहा गया कि चूंकि मांसाहार करने में कहीं न कहीं दूसरे को पीड़ित करने का तुम्हारा भाव है, इसलिए मांसाहार लोगों ने कहा कि इसको मारे बिना प्राप्त होगा, नहीं तो सब दर्द की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हिंसा है। अब जितनी ऐसी दूषित कल्चर में जो पल बढ़ रहे हैं, तो संस्कृति खराब उन्होंने किया हुआ है। स्कूलों में अब सही संस्कृति देना पड़ेगा, तो ये हत्या और आत्महत्या दोनों बंद होगी। और एक बात और बता दें, जब तक पंचदोष की संस्कृति आप अपनाएंगे, तब तक आप हत्या और आत्महत्या दोनों करेंगे। मांसाहारी मनुष्य है, वो गलत संस्कृति में पड़ा हुआ है, तो वो या तो हत्या करेगा या आत्महत्या करेगा। दो में एक काम वो जीवन भर करता ही है। तो ये आत्महत्या भी उनके लिए दूसरे की हत्या के समान ही सामान्य घटना है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता न करो। अगर आपकी संस्कृति दैत्य संस्कृति, जिसमें हिंसा है, पंचदोष के संस्कार हैं, तो आप वैसा करेंगे ही, इसलिए चिंता न करें। आप दिन भर वही कर भी रहे होते हैं, कभी मुर्गा मार रहे हैं, कभी बकरा काट रहे हैं, कभी हाथी काट रहे हैं, कभी ऊंट काट रहे हैं, तो कभी भेड़ काट रहे हैं, कभी गाय काट रहे हैं। तो जब आप लगातार हिंसा कर ही रहे हैं, तो आदमी काट लिया, अपना पड़ोसी को काट दिया या अपने को काट लिया, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो वो बहुत सीरियस मामला नहीं है उनके लिए, आत्महत्या भी और हत्या भी, क्योंकि वो खराब स्वभाव में फंस चुके हैं, हिंसक स्वभाव में फंस चुके हैं। तो जिस किसी को भी आत्महत्या और पर हत्या से बचना है, तो उसको सांस्कृतिक रूपांतरण करना होगा। कई लोग कहेंगे कई शाकाहारी भी तो आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत कम। वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार से हिंसा आ रही होगी, दूसरे तरह से सता रहे होंगे लोगों को, इसलिए कठोर हो गए। सताने का केवल मांसाहारी होना ही पर्याप्त नहीं है, दूसरे का सामान लूट लेना भी तो हिंसा है। किसी का बैग छीन के भाग जाना भी हिंसा है, क्योंकि बहुत रोएगा। तो हिंसा केवल मारने पीटने से ही नहीं होती, किसी का पैसा चुरा लेने से भी हिंसा होती है, उसको तकलीफ होती है। उससे परिश्रम में कष्ट उठा के उसने मेहनत करके किया, तो उतना कष्ट उसको आप दे रहे हैं। तो शाकाहारी होते हुए भी कोई आदमी हिंसक हो सकता है दूसरे प्रकार से, लेकिन
मांसाहारी का तो स्पष्ट प्रमाण ही है कि वो है ही, इसका तो खोजना पड़ेगा, दूसरी चीजें हैं उससे भी हटना पड़ेगा उसको। तो चोरी डकैती कुछ भी सब हिंसा ही है। इसीलिए केवल ऐसा नहीं कि मांसाहारी पाप है, बाकी चीजें भी दूसरी भी कई हैं जो इस पाप को जन्म देती हैं, और हृदय में पाप बढ़ते चले जाते हैं तो आप उसकी प्रेरणा से आप आत्महत्या अथवा हत्या करते हैं। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी कि ये सांस्कृतिक मामला है। अब 4 Qs एजुकेशन देके आप इस प्रकार की संस्कृति को आप हटा भी सकते हैं, संस्कारों को धो भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, स्वभाव में परिवर्तन ला करके आप आत्महत्या और परहत्या दोनों की संस्कारों से आप बच सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी से बच सकते हैं। और ये बड़ा सहज, इसमें शिक्षा नीति ही आपको प्रॉपर 4 Qs डेवलपमेंट वाली लागू करनी होगी विद्यालयों में, तो आपको अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे। फिर उनकी जो 4 Qs एजुकेशन पूरा जिसको लागू होगा तो उसमें आप कहीं भी देख लेंगे उनमें आत्महत्या और परहत्या या चोरी डकैती बेईमानी भ्रष्टाचार आदि जितने प्रकार के भी उपद्रव हैं उनकी मात्रा अपने आप कम होने लगेगी। आप 4 Qs जो है PQ, IQ, EQ, SQ के चारों के एजुकेशन सिस्टम को लागू कर लीजिए विद्यालयों में, सब ठीक हो जाएगा। बात स्पष्ट हुई। धन्यवाद गुरुजी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप सभी को उत्तर मिल गया होगा, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका गुरुजी, धन्यवाद, सभी को नमस्कार।